उम्मीद है हमें कि कोई अच्छा नतीजा होगा। देखिए, जो बुनियादी नौइयत की बातें हैं वो आज हुई हैं कि क्या ये जेल ट्रायल जो थी जिसमें से अवाम को बाहर रखा गया, फैमिली को बाहर रखा गया, मीडिया को बाहर रखा गया, ये कानून के मुताबिक आज दिन तक हुई है या नहीं हुई। तो उस पे हमने गुज़ारिशात की, अदालत ने बहुत बगौर सुना, नोट किया। अब सिर्फ एक मामला रह गया है कि 15 नवंबर को जो वफाकी काबीना ने ये कोशिश की कि पिछली तमाम जो एक गैर कानूनी जो कार्रवाई हुई है उसको किसी तरह से कानूनी करार दे दिया जाए, तो उसका हम अहाता अब कल करेंगे अदालत के सामने। ये एक सवाल रह गया है कि क्या ऐसा हो सकता था? क्या काबीना ऐसा फ़ैसला दे सकती थी 15 नवंबर को कि पिछली तमाम गैर कानूनी कार्रवाई को एक जुमले से वो कह दे कि इसको कानूनी तसव्वुर किया जाएगा? तो हमारी गुजारिश है ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ गैर कानूनी थी, कानून के ख़िलाफ़ हुई, उसका कानून की नज़र में कोई वजूद नहीं है। लिहाजा अगर इस मामले को आगे बढ़ना है तो नए सिरे से इस कार्रवाई को शुरू करना होगा। आज दिन तक की जो तमाम कार्रवाई है, हमारी गुजारिश होगी कि उसको कलअदम करार दिया जाए, और काबीना ने जो किया है उसको हम देखेंगे आइंदा के लिए। लेकिन काबीना को कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि वो माजी के हवाले से कानून साजी कर सके और कहे कि माजी में जो गलत काम हुआ वो सही है। तो आज की समाअत के बाद अब आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कब तक ये फैसला वाइंड अप हो जाएगा? कब तक ये मेरा ख्याल है हियरिंग तो कल ख़त्म हो जाएगी। क्या कल ही कोई फैसला आता है या उसके बाद आता है, ये हम देखेंगे। लेकिन हियरिंग मेरा ख्याल है कल हो जाएगी। आज की समाअत में क्या अहम रिमार्क्स दिए गए? से ये कन्विंस लग रही है कि जो कैबिनेट का फैसला आया है उसका इत्तलाक माजी की जो कार्रवाई, बस ये एक सवाल मेरे लिए रखा है अदालत ने, यही एक सवाल अदालत ने रखा है कि अदालती हवाला है कि बहुत हवाले हैं, ये कल हम पेश करेंगे कि ये तो हमारा मुस्तहकम कानून है कि कोई भी जो इंतज़ामी इदारा है जिसमें काबीना भी शामिल है, काबीना ज़ाहिर है कानून साज इदारा नहीं है, वो पार्लिमान नहीं है, कोई भी इदारा जो है जो इंतज़ामी नौइयत का है वो ऐसा हुक्म नहीं कर सकता जिसकी वजह से माजी पर उस हुक्म का इतलाक हो। आइंदा के लिए हुक्म किया जा सकता है, लेकिन माजी के हवाले से और ख़ास तौर से जहाँ माजी में गैर कानूनी कोई कार्रवाई हुई हो, उस गैर कानूनी कार्रवाई को एक काबीना के फैसले के जरिए दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इसके ऊपर आपका क्या टेक है कि ये जो अब तक की कार्रवाई है, ये तो आप कह रहे हैं कि इसको खिलाफ कानून है, ये इसको कलअदम करार दिया जाए, नए सिरे से शुरू की जाए, लेकिन क्या आप ये भी इस्तदा कर रहे हैं कि जेल में ही नए सिरे से शुरू की जाए या ओपन कोर्ट में? जो हम ओपन कोर्ट की इस्तदा कर रहे हैं। देखिए, जो इन्होंने नोटिफिकेशन 15 नवंबर को किया है उसमें जेल ट्रायल को जारी रखा है। दो इसमें बातें हैं, एक तो ये कि अगर ट्रायल जेल में भी होती है तो कोई वजह नहीं कि वो ओपन ट्रायल क्यों ना हो, अवाम नास को, मीडिया को, ख़ानदान को उसमें शामिल होने की इजाज़त ना दी जाए, तो ये तो हो सकता है जेल ट्रायल में भी। लेकिन हमारी इस्तदा ये होगी कि यहाँ जेल ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल आम अदालत में होनी चाहिए। मगर अगर इसमें जेल ट्रायल भी होनी है तो फिर वो ओपन ट्रायल। उस पर हमने गुजारिशात की, अदालत ने बहुत बगौर सुना, नोट किया। अब सिर्फ एक मामला रह गया है कि 15 नवंबर को जो वफाकी काबीना ने ये कोशिश की कि पिछली तमाम जो एक गैर कानूनी जो कार्रवाई हुई है उसको किसी तरह से कानूनी करार दे दिया जाए, तो उसका हम अहाता अब कल करेंगे अदालत के सामने। ये एक सवाल रह गया है कि क्या ऐसा हो सकता था? क्या काबीना ऐसा फ़ैसला दे सकती थी 15 नवंबर को कि पिछली तमाम गैर कानूनी कार्रवाई को एक जुमले से वो कह दे कि इसको कानूनी तसव्वुर किया जाएगा? तो हमारी गुजारिश है ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ गैर कानूनी थी, कानून के ख़िलाफ़ हुई, उसका कानून की नज़र में कोई वजूद नहीं है। लिहाजा अगर इस मामले को आगे बढ़ना है तो नए सिरे से इस कार्रवाई को शुरू करना होगा। आज दिन तक की जो तमाम कार्रवाई है, हमारी गुजारिश होगी कि उसको कलअदम करार दिया जाए, और काबीना ने जो किया है उसको हम देखेंगे आइंदा के लिए। लेकिन काबीना को कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि वो माजी के हवाले से कानून साजी कर सके और कहे कि माजी में जो गलत काम हुआ वो सही है। तो आज की समाअत के बाद अब आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कब तक ये फैसला वाइंड अप हो जाएगा? कब तक? ये मेरा ख्याल है हियरिंग तो कल ख़त्म हो जाएगी। क्या कल ही कोई फैसला आता है या उसके बाद आता है, ये हम देखेंगे। लेकिन हियरिंग मेरा ख्याल है कल हो जाएगी। आज की समाअत में क्या अहम रिमार्क्स दिए गए? से ये कन्विंस लग रही है कि जो कैबिनेट का फैसला आया है उसका इत्तलाक माजी की जो कार्रवाई, बस ये एक सवाल मेरे लिए रखा है अदालत ने, यही एक सवाल अदालत ने रखा है कि अदालती हवाला है कि बहुत हवाले हैं, ये कल हम पेश करेंगे कि ये तो हमारा मुस्तहकम कानून है कि कोई भी जो इंतज़ामी इदारा है जिसमें काबीना भी शामिल है, काबीना ज़ाहिर है कानून साज इदारा नहीं है, वो पार्लिमान नहीं है, कोई भी इदारा जो है जो इंतज़ामी नौइयत का है
वो ऐसा हुक्म नहीं कर सकता जिसकी वजह से माजी पर उस हुक्म का इतलाक हो। आइंदा के लिए हुक्म किया जा सकता है, लेकिन माजी के हवाले से और ख़ास तौर से जहाँ माजी में गैर कानूनी कोई कार्रवाई हुई हो, उस गैर कानूनी कार्रवाई को एक काबीना के फैसले के जरिए दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इसके ऊपर आपका क्या टेक है कि ये जो अब तक की कार्रवाई है, ये तो आप कह रहे हैं कि इसको खिलाफ कानून है, ये इसको कलअदम करा दिया जाए, नए सिरे से शुरू की जाए, लेकिन क्या आप ये भी इस्तदा कर रहे हैं कि जेल में ही नए सिरे से शुरू की जाए या ओपन कोर्ट में? जो नहीं, हम ओपन कोर्ट की इस्तदा कर रहे हैं। देखिए, जो इन्होंने नोटिफिकेशन 15 नवंबर को किया है, उसमें जेल ट्रायल को जारी रखा है। दो इसमें बातें हैं। एक तो ये कि अगर ट्रायल जेल में भी होती है तो कोई वजह नहीं कि वो ओपन ट्रायल क्यों ना हो, अवाम नास को, मीडिया को, ख़ानदान को उसमें शामिल होने की इजाज़त ना दी जाए। तो ये तो हो सकता है जेल ट्रायल में भी, लेकिन हमारी इस्तदा ये होगी कि यहाँ जेल ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल आम अदालत में होनी चाहिए। मगर अगर इसमें जेल ट्रायल भी होनी है तो फिर वो ओपन ट्रायल हो।